हो सकता है। और जब ये जानकारी आ गई तो कंपनी वाले कहते हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो हम वापस ले लेंगे। हमें कोई बताए जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे ली जाएगी? कोई अगर व्यवस्था हो तो हमें बता दो। और न केवल वैक्सीन लगवाई इन्होंने, हमें आपको तो लगवाई, खाकी वर्दी पहनने वाले और अधिकारियों को तो जबरदस्ती लगवा दी। वो लगाना नहीं चाहते थे लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती लगा दी। और अब तो जानकारी वो भी मिल गई होगी कि वैक्सीन वालों से इन्होंने चंदा वसूल लिया। बताओ, पैसे का कमीशन ले लिया कि नहीं ले लिया? न केवल इन्होंने वैक्सीन वाली कंपनियों से लिया है बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्होंने पैसा ले लिया। ये बीजेपी वालों ने बड़े बड़े जो कारखाने चलाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हम और आप अगर चंदा देते हैं तो कुछ हजारों में देते हैं, लाखों में दे देते हैं, करोड़ों में कोई नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा वसूलने का काम किया। किसी से 1000 करोड़ ले लिया, किसी से 600 करोड़ ले लिया, किसी से 500 करोड़ ले लिया, 400 करोड़ ले लिया। और जब कभी भी इनसे कोई पूछे कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात बता दो तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैंड बज जाता है। इनकी पोल खुल गई है, तब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के लोगों की भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? और इतना पैसा किसी ने नहीं वसूला होगा जितना इन्होंने उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। और जो पैसा वसूला है, भ्रष्टाचार तो किया ही किया है, लेकिन उसकी वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। यही प्रधानमंत्री, देश के बीजेपी के लोग फ्री सिलेंडर दे रहे थे। बताओ, सिलेंडर का क्या हुआ जो फ्री मिल रहा था? कोई भरवा पा रहा है क्या? कोई भरवा नहीं पा रहा है। हमारी माताएं बहनें भी जानती होंगी, कोई नहीं भरवा पा रहा है। फिर खाना लकड़ी पे बन रहा है। और अगर घर में सिलेंडर है तो वो हमारे और आपके बैठने के काम आ रहा है। ये हालत पैदा कर दी है। और न केवल इन्होंने महंगाई बढ़ाई है बल्कि आप और हम लोग जानते होंगे कि अगर बाजार में दवाई लेने जाते होंगे तो दवाई भी महंगी कर दी। पहले जो बुखार हमारा आपका 500 mg की गोली में ठीक हो जाता था। कभी आप लोग डॉक्टर पे जाते थे, बुखार की दवा जब लेते थे तो आपको 500 mg की गोली में बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन इधर सुनने में आ रहा है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, अब आपको डॉक्टर 500 mg की गोली नहीं बल्कि 650 mg की डोलो गोली देता है, तब भी आपका बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ, गोली की कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जहां कहीं जाओगे दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए ये 7वें चरण का चुनाव है, आखिरी का चुनाव है। बिल्कुल आखिरी में आपको फैसला लेना है। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, केवल हमारे सोनभद्र और आसपास के लोगों को वोट डालना है। आपको पश्चिम से जो हवा चली है उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। बताओ, बीजेपी हर जगह हार रही है कि नहीं हार रही है? और हार इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने गरीबों को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसलिए बताओ, सोनभद्र के लोगों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताओगे? मदद करोगे आप लोग? ये न केवल आपके भविष्य का चुनाव है बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये जानते हो आप लोग, संविधान बचाने का चुनाव है। ये लोग सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान बदल दें, हो सकता है हमारे आपके अधिकारों को छीन लें। इसलिए सावधान है कि नहीं है? सावधान। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। आप पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और आप पार्टी के मुख्यमंत्री के
जो आरोप लगे हैं पार्टी पर, वो आरोप सब झूठे हैं। अगर किसी ने आरोप झूठे लगाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। हेमंत सोरेन जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उन पे भी झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया। इसलिए आप लोग सावधान हैं कि नहीं सावधान? इसलिए लोकतंत्र को बचाना। मुझे खुशी है कि छोटे लाल खरवार जी आज हमारे साथ आ गए हैं और इनके आने से हमारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है। इनके आने से एक माहौल बन गया है। इसलिए इनकी मदद करना आप लोग। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सोनभद्र के विकास के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया है। जब कभी भी हम लोगों को सरकार में मौका मिला है तो हम लोगों ने लगातार काम कर करके दिखाया है। अगर हमें कहीं अस्पताल बनाना पड़ा होगा तो अस्पताल बनाया है। यही सड़क जो वाराणसी को जोड़ती है समाजवादियों ने बनाई है। तमाम पुल बनाए हैं, बिजली का कारखाना बनाया, बिजली के कारखाने से लेकर के और जो सुविधाएं हो सकती हैं एम्बुलेंस की, पुलिस की, वो भी दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने से लेकर के और तमाम क्षेत्र का विकास करने का काम किया है। ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जो आज भी चल नहीं पा रहा है। जो ट्रॉमा सेंटर बना दिया था, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ दिया था कि आने वाले समय में यहां पर हमारे गरीबों का इलाज हो जाएगा, दवाई मिल जाएगी, लेकिन आज भी वो नहीं चल पा रहा है। इसी तरह चाहे बस स्टैंड बनाया हो, वो भी सरकार नहीं चला पाई है। जितने भी काम दिए थे वो सब के सब अधूरे हैं। कन्हेर परियोजना जो दी थी, जिससे वहां के आदिवासी भाइयों को, किसानों को मदद मिल जाती, पानी का इंतजाम हो जाता, लेकिन जितना समाजवादियों ने बनाया उसके आगे इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसलिए सब काम रोक दिए हैं। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में आप लोग मदद करना, सहयोग करना। जहां हमारे पार्टी के प्रत्याशी छोटे लाल खरवार जी, उनके परिवार में जहां दुख आया है, जहां उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बावजूद भी ये लगातार जनता के बीच में हैं। जहां हम दुख प्रकट करते हैं, वहीं हम इनका भी धन्यवाद देते हैं कि चुनाव के मैदान में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं जिन्होंने समय समय पर हमारे समाज को और देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम किया है। चाहे हमारे भगवान बिरसा मुंडा रहे हों, नीलांबर सिंह खरवार रहे हों, पीतांबर सिंह खरवार रहे हों, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान देने का काम किया है। इनके साथ साथ इनके सब तमाम महापुरुष जिन्होंने आदिवासियों भाइयों के लिए, जिन्होंने पिछड़े लोगों के लिए जो समाज को नई दिशा दी है। अगर हमें स्मारक बनाना पड़ेगा तो स्मारक बना करके इन सब महापुरुषों को सम्मान देने का काम भी करेंगे। और वो स्थान भी हम लोग तय कर करके उस स्थान पे एक बहुत शानदार एक स्मारक बना करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि 7वें चरण के चुनाव में आप सब लोग मिलकर के मदद करना, क्योंकि जो मन की बात कर रहे थे वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। जो मनमर्जी हैं वो आपकी सुनना नहीं चाहते हैं। और जहां तक अभी तक का कार्यकाल देखा है, उन्होंने किसान से लेकर के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। कहने को और दिखाने को तो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश हम जमीन पर पहुंचाएंगे, हम कारोबार चला देंगे, हम उद्योग लगा देंगे, लेकिन जब हम 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहीं के वहीं खड़े पाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए आप सबसे अपील करते हुए कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की मदद कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए आइए।